नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सारा राशिफल से पहले आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मई महीने का लव रीडिंग धनु राशि का। जैसा बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप लोग चाहते हैं कि मैं इतने जल्दी आगे का बता दूं, तो इतना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि मैं और वीडियोस डालती हूँ, बनाती हूँ और काफ़ी पहले चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं। तो फिर अभी मैं आपको बता दूंगी, फिर जब मई महीना स्टार्ट होगा, आधा महीना बीतेगा, फिर आप सोचेंगे कि जून का। तो जो टाइम आता है, फिर भी अब कुछ दिन बचे हैं, तो मैं आप लोग की रिक्वेस्ट पे धनु राशि के लव रीडिंग के विषय में बता दे रही हूँ। अगर जो लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, वो अभय ज्ञान प्रोडक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो आइए धनु राशि वालों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग परेशान चल रहे थे और अभी भी कुछ लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं और कुछ तो बहुत बैलेंस में आ गए हैं। धनु राशि के विषय में अगर कहूँ तो पूरा अगर हम विश्व की बात करें, पता नहीं कितने धनु राशि वाले लोग होंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ें मैं बताती हूँ उसमें कुछ परसेंट किसी से मैच होता है, कुछ परसेंट कुछ लोगों से मैच होता है, कुछ 30% लोगों के लिए मैच होता है, 60% किसी के लिए। तो अभी मैं जो बताऊंगी वो कुछ 3 तरह के धनु राशि वालों की रीडिंग है, ठीक है। तो 3 में से एक चौथा है जो लोग ट्विन फ्लेम हैं, उनके लिए भी थोड़ा बहुत, जबकि उनके लिए मैं अलग से कुछ वीडियोस बनाती आ रही हूँ और उनको गाइड कर रही हूँ, और वो काफ़ी बैलेंस भी होते जा रहे हैं और वो अब इतने परेशान नहीं होते। तो जो नॉर्मल धनु राशि के लोग हैं, आप लोग विशेष ध्यान दीजिए कि धनु राशि में 3 तरह के लोग हैं। आप समझ जाइएगा कि आप कौन से हैं, जो रेजोनेट करेगा आप उसे अपना समझिएगा। कुछ धनु राशि वाले जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा दिखाई देंगे। आप आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के रिश्ते शायद हो सकता है 6 महीने पहले टूट चुके हैं पूरी तरह से, और अब आपकी लाइफ में कोई नया रिश्ता आ गया था। तो अब आप ऐसे रिश्ते में और गहराई की तरफ बढ़ेंगे। आपकी एंगेजमेंट या शादी फिक्स हो सकती है। तो ये एक अच्छा समय है मई में कुछ ऐसे धनु राशि वालों के लिए। जो लोग अभी सिंगल थे, उन्हें कुछ नए रिश्ते, बहुत अच्छे रिश्ते मिलने वाले हैं। आप अपने रिश्तों में और आगे बढ़ेंगे। और जो शादीशुदा थे, जिनके रिश्ते थोड़ा गड़बड़ हो रहे थे, उनके रिश्तों में भी सुधार होता हुआ इस महीने, मई महीने में दिखाई दे रहा है। इसकी शुरुआत हो जाएगी, एक अच्छी शुरुआत दिखाई दे रही है। कोई, अगर आप लोग सिंगल हैं और जिन लोग की लाइफ में कोई था, चला गया था, या कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही सिंगल थे, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि अगर हम बिल्कुल सिंगल हैं तो उनके लिए, धनु राशि वालों के लिए क्या है? उनके लिए है कि आपकी लाइफ में कोई नया लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके ऑफर आ सकता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पीछे कोई रिश्ता छूट गया था, तो अब कोई नया रिश्ता या नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ में। कोई आपको पसंद करता था काफ़ी टाइम से, आपको पता नहीं है, आप उनका क्रश थे। वो सारी सिचुएशन आपकी लाइफ को देख रहा होगा, जान रहा होगा, और अंदर ही अंदर आपसे प्यार करता था शायद। ऐसा कोई रिश्ता आपके सामने आएगा। और हो सकता है कि शादी के मामले को भी लेकर आपके साथ आगे बढ़े, आपसे बात करे। और कुछ लोगों के एक्स भी वापस आ सकते हैं, पर चांस थोड़ा कम है। ये 3 तरह के मैं धनु राशि क्यों बता रही हूँ, क्योंकि 3 तरह की रीडिंग आ रही है कुछ परसेंटेज में। तो आप लोगों को देखना होगा कि इसमें से आप कौन से हैं। फिर आप ये मत कहिएगा कि मैडम मेरे में तो ऐसा नहीं है, वैसा है। तो ये 3 तरह के धनु राशि वाले हैं, क्योंकि कितने मिलियन लोग होंगे दुनिया में और इतने धनु राशि वाले लोग होते हैं। उसमें से आपका जो मैच करता है उसे आप अपने पे लीजिए, नहीं तो और बातों पे आप ध्यान मत दीजिए। जिनके बारे में बताया कि किसी का जो एक्स है वो वापस भी आ सकता है और कुछ लोगों का नहीं वापस आएगा। जिनकी लाइफ में कुछ नए रिश्तों की शुरुआत हो चुकी है, उनका एक्स वापस नहीं आएगा। जो किसी का वेट कर रहे थे, उसमें ये चांस हो सकता है। लेकिन
किसी किसी की लाइफ में कोई नया भी आएगा, लेकिन जो अब आएगा, अगर किसी की लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो बहुत एस्टेब्लिश्ड होगा, पैसों को लेकर बहुत स्टेबल होगा और आपसे उतना ही प्यार भी करेगा। कुछ लोगों के एक्स के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप जब किसी और रिश्ते में बढ़ने चलें तो आपका एक्स वापस आ जाए और कोई नया ड्रामा क्रिएट करने लगे, आपको गिल्ट फील कराए कि नहीं तुम गलत हो, तुम मुझे छोड़कर आगे निकल रहे हो, तुम अब मेरे पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ये बहुत सारी तरह की चालाकियाँ हो सकती हैं आपके साथ। अगला ड्रामा क्रिएट करेगा, कोई आपका पुराना आपसे आके बहस करेगा और आप पर ब्लेम भी कर सकता है कई तरह का। लेकिन न्यू लोगों के लिए खुशियाँ लाने के लिए आपके पीछे इन सब चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, मैं सारे धनु राशि वालों को नहीं कह रहा हूँ कि किसी का पार्टनर एक्स वापस आ रहा है तो आप उन्हें छोड़ दें। ये आपको पहचानना होगा और मुझ ज्योतिषी लोगों से ज़्यादा आपका हृदय इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं उसमें कौन सही है कौन गलत है। आप आगे बढ़िए, आपके साथ जो कुछ होता है आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप फेस कर लेंगे, ये मैं जानती हूँ अच्छे से। पर आपको उसे ही चुनना चाहिए जिस इंसान के साथ आपको आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही हो, आपको लाइफ में आगे उम्मीदें दिखाई दे रही हो, खुशियाँ दिखाई दे रही हो, जो आपकी रिस्पेक्ट करता हो। ना कि उस एक्स को चुने जो वापस आता है, बार बार आपको एब्यूज़ करता है, आपको डाउन करना चाहता है, ईगो में रहता है और आप पर ब्लेम भी करता है। आपको न्यू लाइफ की शुरुआत करनी होगी जिससे आप आगे बढ़ सकें, आपकी ग्रोथ हो। ये समय है आपकी ग्रोथ का, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है धनु राशि वालों। आप कहीं पर ठहर से गए थे अपनी लाइफ में, लेकिन आप अभी भी नहीं बढ़ेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। और जिसने आपकी परवाह नहीं की पहले, उसे आप पीछे छोड़ सकते हैं। मैं मानती हूँ कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन नई खुशियों को लाइफ में आप आने दीजिए। जो नया इंसान लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है वो आपको काफ़ी टाइम से पसंद करता था, जैसा कि मैंने पहले बताया, और पुराना इंसान आपको जाते जाते फिर रोकने की कोशिश करेगा, ड्रामा करेगा और आपको गिल्ट फील कराएगा। और जो भी परेशानियां हुई हैं उसमें वो सब उठाकर आप पर थोपेगा। ये आप पर कंट्रोल करने जैसा होगा। वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। आप कब से उन्हें इस तरह के चांस देते जा रहे थे, लेकिन अब आप ये सब देखने की कोशिश कर रहे हैं और अचानक से वो चेंज हो गया है, तो आपको विश्वास नहीं हो रहा कि ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है कि अब खुद को बदलने का ड्रामा तो नहीं कर रहा है ये इंसान, क्योंकि वो आपसे इमोशनल होकर बातें करेगा, आपको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं कोई मतलब से तो नहीं आया है, कहीं कुछ बात तो नहीं निकालना चाहता है। इस समय पर जो दिखाई दे रहा है उसमें प्यार कम दिखाई दे रहा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो आपको कंट्रोल करना चाहता है, वो सेक्सुअल आपसे जुड़ना चाहता है, आपको किसी न किसी तरह से यूज़ करना चाहता है। लेकिन ये सारे धनु राशि वालों के लिए नहीं है। जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो उनको ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा। आपको इन चीज़ों से निकलना होगा और अपनी आगे ग्रोथ करनी होगी। आपको संभलना होगा, यह आपके संभलने का समय है। आपने काफ़ी झेल लिया है, अब आपको अपने अंदर से, यानी कि आपको आपके अंदर जो एक बच्चा था, कभी किसी किसी के साथ धनु राशि वालों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आपके ऊपर आपके आसपास के लोगों का प्रभाव पड़ा,
चाहे आपको बचपन से आपके माँ बाप में लड़ाइयाँ हो रही थी, या कुछ ऐसी फैमिली थी, या कुछ ऐसा माहौल आपको मिला था जिसकी वजह से आप अकेलापन फील करते थे। और जब आप बड़े हुए तो आप किसी के प्यार में, बहुत सारे इस तरह के रिश्तों में, इमोशन में पड़ते चले गए। किसी भी हाल में आपने यही सोचा कि बस मुझे प्यार मिले, मैं अच्छा रहूं, मैं 100% दूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो आपके अंदर कमी थी जिसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपको अपने अंदर के इनर चाइल्ड को हील करना होगा। आप मेडिटेशन में बैठिए, जाइए, बचपन से लेके जितनी चीज़ें ऐसी कुछ घटित हुई हैं जिनका आपके दिमाग पर प्रभाव पड़ा है, उन सब चीज़ों से, अपने इमोशन, अपनी चीज़ों से अपने आप को खुद कंप्लीट कीजिए। वो कोई और नहीं आएगा कंप्लीट करने के लिए। आपको ऐसा लगता ज़रूर है, चाहे भगवान हो, चाहे आपका इमोशन हो, चाहे प्यार हो, या लाइफ की कोई भी ग्रोथ या कुछ भी चीज़ें हैं, जो मेडिटेशन करते हैं वो लोग अपने अंदर से ही उसको समझ पाते हैं। ये समय है आपके अकेला रहने का और शांत होके अपने इनर वॉइस को सुनने का। अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनिए। आपको इस समय वैसे भी लॉकडाउन है, आप परिवार के साथ समय बिता रहे होंगे, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस जीवन की लड़ाई से इतना थक गए थे। आप फैमिली के साथ हैं तो घर में बच्चे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, आप दोबारा से ऐसा फील करेंगे और अपने बचपन की मेमोरीज, सारी चीज़ें याद कर रहे होंगे। थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा होगा, तो वहीं से आप मेमोरीज में अंदर से उठाइए, अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए। अपने बचपन से जाइए और धीरे धीरे बहुत अच्छी मेमोरीज़ को याद कीजिए, बुरी मेमोरीज़ को डिलीट कीजिए और सोचिए कि जितना कुछ ये सब होता रहा, ये क्यों हो रहा था, और उसमें से आपको बहुत सारी सीख भी मिलेगी। 60% धनु राशि वालों के साथ मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है, और 40% की लाइफ में जिन्होंने पुराने रिश्ते छोड़ दिए थे, नए में बढ़ रहे थे, वो रिश्ते और अधिक मजबूती की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो शादीशुदा हैं और उनमें कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उनमें भी सुधार होगा इस महीने में, उसकी शुरुआत हो जाएगी। अब आपको लाइफ में अपने शांति और पीस और अपने आप को समझने की कोशिश करनी होगी कि आपकी इनर वॉइस क्या कहती है। अब आप पुरानी सारी चीज़ों को ठीक करते करते थक चुके हैं। अब आप अपने लाइफ में और अपनी सोच में, चीज़ों में चेंज लाना चाहते हैं। आप लोग आपकी लव लाइफ में एक डार्क एनर्जी के साथ और एक डार्क टाइम आपका गया है जहाँ से आप निकले हैं। अब इसे छोड़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि अब भगवान का, डिवाइन का हाथ आपको बढ़ के आगे बढ़ा रहा है और आपको गाइडेंस दे रहा है। भगवान आपको गाइड कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि ये इतना आसान नहीं है रिश्तों से निकलना, जो लोग हैं, पर आपका स्वाभिमान भी तो होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि अब ये संभलने का टाइम है। आप अब लोगों में मिक्स होना शुरू करिए, थोड़े लाइफ को एंजॉय करना शुरू करिए। मैंने जैसा कि 2 महीने से बता रही हूँ कि आप गॉड को सरेंडर करिए, गॉड को सरेंडर करिए, तो उसमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिवाइन को समर्पित किया है खुद को। और अगर जानने वाले हो तो आप पूछ सकते हैं कि उनकी लाइफ में बदलाव आने शुरू भी हो गए हैं, उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। जिन्होंने गॉड को समर्पित किया है, अब वो अपने आप को अकेलापन फील नहीं करते। इन सब से बाहर लाने के लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन भी करना चाहिए। धनु राशि के जो लोग ट्विन फ्लेम हैं, उनके लिए मैसेज है कि आप लोग जो इनर वर्क कर रहे हैं, आप काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं। आपको लगता है कि आपका पुराना पार्टनर ही आपका ट्विन फ्लेम है, आप अगर पहचान रहे हैं तो आपको उसे ही लेकर चलना है, आपको नहीं छोड़ना है। जो मैं छोड़ने की बात कर रही हूँ वो अन्य धनु राशि वालों के लिए है, ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है। लेकिन जैसा ट्विन फ्लेम की वीडियोस में बताया, आपको उनसे कनेक्शन नहीं रखना है, क्योंकि बहुत सारे साइन ऐसे मिल रहे हैं कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन जो है वो बैलेंस हो रही हैं और
बहुत जल्दी उनके पार्टनर की अवेकनिंग शुरू होगी या कुछ लोगों की शुरू हो भी चुकी है। तो ये एकदम ऐसा करेक्ट टाइम है जब आपका रिजल्ट मिलने का समय आने वाला है। तो आपको और डट के मेहनत करनी है। डिवाइन आपकी यूनियन ज़रूर करेंगे, इसलिए आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो ट्विन फ्लेम्स के लिए ये मेरी गाइडेंस है, और आप जैसा चल रहे हैं वैसा ही चलिए। आप बैलेंस हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अब जो धनु राशि वाले ट्विन फ्लेम थे वो काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहे हैं मुझे। और जो अन्य धनु राशि वाले लोग हैं उनके लिए सारी बातें थी कि आपको सोचना समझना है, अपनी इनर वॉइस सुननी है, उसके हिसाब से डिसीज़न लेना है। लेकिन आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पिछले महीने में भी कहा था, आपको मेडिटेशन हीलिंग ज़रूर करनी चाहिए। आप मेरे चैनल पे जाइए और उसे सुनिए और प्लीज़ कीजिए। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में। आप खुद को समझना शुरू कर देंगे। आपको ये लग रहा होगा कि आपके साथ फेयर नहीं हुआ है, बहुत तरह की चीटिंग्स हुई है। इस समय में आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। आपको इस समय में इन बहुत सारी चीज़ों से थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए और थोड़ा अकेले में बैठकर अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन मैं आप में से कुछ लोग अभी भी पुराने रिश्ते को ही बचाने में लगे हुए हैं, ऐसा दिखाई दे रहे हैं। अभी भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़कर, क्रिएटिविटी छोड़कर, काम छोड़कर इसी में लगे हुए हैं कि कैसे भी हो ये सब ठीक किया जा सकता है तो मैं करूँगी या करूँगा। मैं ये कह रही हूँ कि अगर जिन लोगों के पार्टनर किसी मजबूरी में थे और उसकी वजह से वो आपसे दूरियां बन गई थी या अलगाव हो गया था, आप दोनों में कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो आपको उन्हें चांस देना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के पार्टनर ईगो से डील कर रहे थे, ईगो से इस रिश्ते को ऑपरेट कर रहे थे, आपको डाउन कर रहे थे, आपको अब्यूज़ कर रहे थे, वैसे लोगों को उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ बर्बाद करना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन मैं तो कहूँगी कि नहीं जाना चाहिए। आपको अब उनकी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। आपने इतनी प्रॉब्लम फेस कर ली है, अब तो इतनी समझ आपके अंदर आ ही चुकी होगी। लेकिन अभी भी बहुत सी इच्छाएं हैं जो आप अभी भी सपने देख रहे हैं, बहुत सारा कुछ सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है। एक आप ही हैं जिसने इस रिश्ते को अब तक बचाया हुआ है। कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर या आप जो भी रिश्ते को बचा रहे हैं इतनी समय से, उसमें कहीं ना कहीं इन दिनों में आपके अंदर जो आपका पार्टनर है उसने आपके अंदर इन दिनों में कोई ना कोई एक सच्चाई देखी है, जिससे उसे लग रहा है कि हाँ, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है, उन्होंने आपके अंदर की सच्चाई देखी है, आपका पेशेंस देखा है। अब उन्हें लग रहा है कि हाँ, मुझसे गलतियाँ हुई हैं। अब वो इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। जो उनके अंदर चेंज आया है उसे देखकर आप कंफ्यूज होंगे कि अब ऐसा अचानक से कैसे हो गया, ये बदल कैसे सकता है इतना। आपको लगेगा कि वो कोई मतलब से तो नहीं आया आपके पास। तो आपको ही सोचना समझना। एक बार आप अपनी इनर वॉइस की तरफ सुनिए, आप अपनी गोल्स की तरफ बढ़िए, क्रिएटिविटी की तरफ आप बढ़ेंगे इन दिनों में। अब आप अपने लाइफ की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसकी तरफ बढ़िए, लाइफ की कुछ मेमोरीज को याद करिए, आप अपने को हील कीजिए। जो भी पिछली समस्याएं थीं सोचिए, समझिए। और ये समय है आपका इंडिपेंडेंट होने का। ये फीलिंग आपके अंदर जगने वाली है और निर्णय लेने का। ये आपको ही समझना है। आपके एक्स पार्टनर अकेलापन फील करेंगे इस समय में। जैसे मैंने दो तरह का बताया पार्टनर हैं। कुछ लोग हैं जिनसे सिर्फ थोड़ी गलतियां हुई थी और कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा एब्यूज़ नेगेटिव एनर्जी के दिखाई दे रहे हैं। तो जो लोग अकेलापन फील कर रहे हैं, आपसे प्यार की उम्मीद कर रहे हैं, पुराना टाइम बैठ के याद कर रहे हैं, दोबारा रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, उनके लिए राय है कि आप एक बार सोचिए, समझिए, आपस में बात करिए और फिर निर्णय लीजिए।
लेकिन धनु राशि वालों, मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप लोग खुद की वैल्यू को समझने लगे हैं। उन्हें पछतावा होगा अब, क्योंकि उन्होंने आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया पहले। धनु वालों में काफ़ी लोग हैं जो सेल्फ डिपेंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको अब भी लग रहा है कि आपकी पास्ट लाइफ से कोई लौट कर आएगा, हाँ, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ पास्ट लाइफ से लोग लौट कर आ रहे हैं। कुछ धनु वालों के साथ ये भी होगा, चाहे कोई दोस्त ही पुराना आपका, कोई ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा जहाँ से कुछ रास्ते बनेंगे, वो भी आपको प्रपोज कर सकता है। तो आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे। और जो हमारे ट्विन फ्लेम हैं, उनकी लाइफ में दिखाई दे रहा है कि उनका पार्टनर वापस आ सकता है और रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप बहुत सोच समझ कर अपनी लाइफ में निर्णय लेंगे। अगर आपका पुराना पार्टनर लौटता है बहुत लोगों में, तो आप अभी फीलिंग के लिए श्योरिटी नहीं ला पाएंगे। आप बहुत सोच रहे हैं, कन्फ्यूज़न में हैं। मई महीने के अंत तक जो ये कन्फ्यूज़न है आपका, वो थोड़ा संभल जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपको कुछ चीज़ें समझ में आने लगेगी। आपकी इमोशन में क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो इस महीने के लास्ट तक आपको अपना इंट्यूशन सुनना चाहिए। अपने इंट्यूशन की सुनेंगे अगर आप, तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो इंट्यूशन को समझ पाते हैं, अपनी अंदर की आवाज़ को सुनिए। आपको अपने माइंड को क्लियर और शांत रखना है। अब आपको अपनी लाइफ में निगेटिव लोगों की सफाई करनी है, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को रखना है। निगेटिव को निकालिए अपनी लाइफ से, अपनी ग्रोथ कीजिए, खुद को रिस्पेक्ट दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, और तब आप भविष्य में बहुत बड़े काम करते हुए दिखाई देंगे। धनु राशि वालों, जैसा मैं कहती हूँ, योद्धा हैं। बहुत लड़ाई लड़ी है आपने, अब आपके जीतने का समय आया है। लेकिन एक विशेष बात कहूँगी, इस पूरी लड़ाई, सारी चीज़ों में आपने अपने हेल्थ को इग्नोर किया है। आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब निगेटिविटी को बाहर कर दीजिए, क्योंकि अब ये समय जो है ना, वो आपके विक्ट्री का टाइम है। तो अब इसमें कोई धनु राशि वाले आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैंने 3 से 4 तरह के धनु राशि वालों के विषय में बताया है। एक जो शादीशुदा हैं, उनकी लाइफ में अगर गड़बड़ थी तो उसमें सुधार होना शुरू होगा। जो बिल्कुल सिंगल हैं, उनकी लाइफ में कोई नया रिश्ता बहुत अच्छा आएगा, जो बहुत एस्टेब्लिश्ड होगा, उन्हें प्यार देने वाला होगा। और कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में जो पुराने पार्टनर थे, एक्स थे, उसमें से कोई दोस्त वापस आ सकता है, आपको प्रपोज कर सकता है। और एक धनु राशि वाले हैं जिनकी लाइफ में आप जिसका वेट कर रहे थे, आपने इतना सह के अब जब आप कुछ निर्णय लेने पर आए कि आप कहीं किसी की तरफ जा रहे हैं, तब वो लौट कर आएंगे और बवाल खड़ा करेंगे, आपको गिल्ट फील कराएंगे। तो आपको सोचना है कि उसमें से किसके किसके पार्टनर सच में गिल्ट फील कर रहे हैं, अपने आप में अपनी गलतियों को मान रहे हैं और आपके आगे झुक रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए। और जिनके पार्टनर ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, अभी भी आपको डाउन करना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, उन्हें इन सारी चीज़ों को छोड़कर धनु राशि वालों, आपको आगे निकल जाना चाहिए। आगे आपका बहुत बड़ा भविष्य आपके सामने खड़ा है। बहुत अच्छा समय है आगे धनु राशि वालों का। तो इसी के साथ ही ये थी आपकी मई महीने की लव रीडिंग। और अभी जब मैं राशिफल डालूंगी, उसमें आपकी आर्थिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य और बहुत सारी चीज़ें मैं फिर से बताने वाली हूँ। तो अभी के लिए जो लोगों ने मेरा ये चैनल पहली बार देखा हो, वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और धनु राशि वालों, मैं कहूँगी कि आप लोगों को हीलिंग मेडिटेशन ज़रूर करना है। कोई ना कोई मेडिटेशन या अपनी बॉडी से प्यार ज़रूर कीजिए। मैं ट्विन फ्लेम को बताती हूँ कि आप चक्रास कीजिए, इनर वर्क कीजिए। वो कर रहे हैं तो बैलेंस हो रहे हैं और उनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको भी करना चाहिए। करिए, आगे बढ़िए। आपके अंदर बहुत हिम्मत है। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। छोड़िए इंतज़ार, आप इतना आगे बढ़िए, लोग भागते हुए आपके पीछे आएंगे।
और फिर आप निर्णय लेंगे अपने मन के हिसाब से, ना कि किसी के डाउन करने में रहेंगे, ना कि आपको गिल्ट फील कराया जाएगा, ना कि आपको अब्यूज़ किया जाएगा इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। ये निर्णय आपको लेना है कि आप अपने शरीर के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपने मन और अपने स्वाभिमान के साथ क्या करना चाहते हैं। तो ये था धनु राशि वालों। चलिए, आपके लिए अग्रिम भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं अभय ज्ञान प्रोडक्शन की तरफ से। मैं विभा सिंह आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। चलिए मेरे साथ कहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।